हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको जो नंबर सिस्टम है उसके कुछ क्वेश्चन कराए हैं और आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक से समझे होंगे और रिवाइज भी किए होंगे और सारे फॉर्मूले जो बताए थे वो बहुत ही ढंग से याद भी किए होंगे। तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में आपको नए जो चलने वाले हैं हमारे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक जो निकालना होता है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आगे चलने वाले हैं। तो आइए उन्हें देखते हैं और उनके कुछ नियम हैं, उनको सीखते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इकाई का अंक निकालने के से पहले जो है हम कुछ उसके जो सिद्धांत है, इकाई का अंक निकालने के जो नियम है उनको समझ लेते हैं कि नियम क्या है इकाई का अंक निकालने के। और देखेंगे ना कि कोई भी संख्या होती है और उसकी जब पावर दी हुई होती है तो हमसे उसका इकाई का अंक पूछता है। एक एक तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, एक आते हैं कि बहुत सारे नंबर होते हैं, उसमें आपस में मल्टीप्लाई होती है और उसका इकाई का अंक हमसे पूछता है। तो दरअसल पहले ये जान लेते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। कोई भी संख्या होती है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ये संख्या के अंक है। मतलब यहाँ भी कुछ होगा, 1 होगा, यहाँ 5 या 6 या 7, यहाँ 9, कुछ भी हो सकता है संख्या में। तो ये वाला जो अंक होता है मेरे पास, इसे कहते हैं हम इकाई का अंक। हम इकाई का अंक इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं अपने दाहिनी ओर से, फिर इसे कहते हैं हम दाही का अंक, दाही का अंक। और ये होता है हमारा सैकड़ा का अंक, सैकड़ा, और ये होता है हजार, और ये 10,000। ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे ये क्रम जारी रहता है। तो हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इस वाले जो अंक है हमारा इकाई, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी प्रश्न दे दिया जाता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ जो नियम है वो अच्छे से बता देता हूँ, फिर हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी हमें नंबर दे, पहले मैं बताऊंगा पावर वाले, पावर जो जिस पे पावर चढ़ी रहती है क्वेश्चन पे, वो वाले बताऊंगा कि पावर वाले कैसे सॉल्व करते हैं। कि कोई भी संख्या है, 1 5 7, कोई भी नंबर है और उसकी पावर हमारे पास कुछ भी दे दी, 1 2 3, ऐसे पावर दे दी 15 23, ठीक है। कहेगा कि इकाई का अंक, यदि ये पावर ना होती और हमसे पूछता कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, जब पावर ना होती तो मैं सीधा बताता कि इकाई का अंक इसका 7 है। लेकिन जब पावर मुझे दे दी, और वो भी बहुत बड़ी वाली जिसकी मैं गुणा कर नहीं पाऊंगा इतनी बार, 15 कुछ भी दे दी, ये दे दी हमें 15 दी, कुछ भी पावर हमें XYZ कुछ भी दे दी। अब हमसे पूछी है कि मतलब इकाई का अंक अब क्या होगा इस चीज़ का। तो हम बड़ी सोच में पड़ गए कि ये 7, तो यदि कुछ ना होती पावर तो 7 आता, लेकिन पावर तो बहुत ज़्यादा दे दी, अब इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम 4 का भाग लगाते हैं, ठीक है। हम 4 का जो भाग लगाते हैं तो ये देखते हैं कि 4 का जो भाग है इसमें लगाने के बाद हमारा शेषफल कितना आएगा, समझ लो। जैसे कि हम पहले 4 का भाग नॉर्मली लगाते हैं इसमें कि 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा 3, ये हो गए 32, 4 अट्ठे 32, और ये 7 में जाएगा तो 4 का एक बार, मतलब शेषफल कितना बचा 3, ठीक है। लेकिन 4 का भाग हम ऐसे नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि 4 का भाग लगाने का जो मेरे पास नियम है, मैं डिविजिबिलिटी का आपको नियम भी लिखवाऊंगा कि 4 का जब हम कभी भाग लगाते हैं तो पूरी संख्या में ना लगा के, यदि ये संख्या और भी लंबी होती तो सिर्फ 2 अंकों में भाग लगाते हैं हम। कभी 4 का जो नियम है, हम कभी ये चेक करते हैं कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, जो 2 अंक होते हैं, उसमें हम खाली चेक कर लेते हैं, बिल्कुल उत्तर हमारा वही आएगा। जैसे इसमें अब हम 3 आया था उसमें देने के बाद, पूरे में देने के बाद, अब इसमें चेक करेंगे हम 27 में 4 का भाग लगाएंगे। 27 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 6 24 और 3 27, तो फिर भी तो हमारा 3 शेष बच गया। 4 का जब हम भाग लगाते हैं
इस टाइप के प्रश्नों में तो हम पूरी जो संख्या होती है उसमें भाग नहीं लगाएंगे, 4 के जो विभाजिकता है उसका ये नियम है। तो हम जब 4 का भाग लगा के चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि कितना हमारा शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो मुझे मिल गया कि 3 यहाँ बच रहा है। ठीक है, जब 3 बच रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ, तो मेरी समझ में आ जाएगा कि 4 का जब भाग लगाने 3 बच रहा है तो जो इकाई अंक हमें निकालना होगा, तो समझ में आ गई कि 7 की पावर 3, ये जो आंसर आएगा इकाई अंक वो बिल्कुल सही आएगा। मतलब ये क्या हुआ, 7 की पावर 3, तो 7 को हम 3 बार लिख सकते हैं। अब इसका इकाई अंक क्या आएगा, 7 सत्ते 49, बात आ गई समझ में। और ये इकाई अंक से हमें मतलब है, इकाई अंक इसका 9 है, 9 सत्ते 7 में होगा 63, तो मतलब इसका इकाई अंक क्या आया, 3। बात आ रही समझ में आता। तो इसका जो इकाई अंक आएगा मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, खाली अभी ये कुछ ना देखें कि मेथड लंबा है, समझ नहीं आ रहा, सिर्फ आप चीज़ों को सीखो इस समय। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे तो पेन और पेपर आपका दूर रखवा दूंगा, सिर्फ आप मौखिक इन सब के आंसर बता दोगे, देखते ही है इसको देखोगे इसका तुरंत मौखिक आंसर बता दोगे। सिर्फ ये चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खोलने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो, किसी भी तरह का कोई डाउट आपके माइंड में क्रिएट ना हो, तो इसलिए मैं चीज़ों को और खोलूँगा। ठीक है, चीज़ें खुल के एक बार समझ में आ जाए तो काफ़ी पेन आप दूर रख देना, विश्वास करना कि आप मौखिक इस सबके आंसर दोगे। देखना इस मैथ में मेरा विश्वास है कि इस मैथ में आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं। तो चीज़ें समझ में आई, कोई भी संख्या इस टाइप से दी हुई होगी और उसकी पावर हमें कुछ भी हो, कुछ भी एक नहीं जेड एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसमें हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद जो भी हमारा शेष फल आएगा, और 4 का भाग देने की जो नियम है, 4 का भाग हम समय बचाने के लिए, देने के लिए पूरे में भी दे सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए जो नियम है 4 के भाग का, 4 की जो विभाजकता का नियम है, हम पूरे में ना देके लास्ट के 2 अंकों में भाग देते हैं, वही आंसर हमारा सेम आता है। तो 4 का भाग हम 27 में देके चेक कर लेंगे कि कितना हमारा शेष फल बचा रहा है। ये चेक नहीं करेंगे कितनी बार जा रहा है, जाने से हमें मतलब नहीं है, ये चेक कर लेंगे कि शेष फल कितना बचा है। 4 6 24, 6 बार तो गया लेकिन 3 शेष फल भी बच गया, तो हमें शेष फल से मतलब है, समझ रहे। तो शेष फल जो बचेगा अब हमारी पावर का काम वही करेगा, तो मतलब इसकी पावर पूरे की हमारी 3 हो गई। लेकिन हम पूरा क्यों लिखें, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक यहाँ क्या है 7, तो 7 की पावर 3 होगी, मैंने 7 को 3 बार लिख दिया। अब इसकी मैं गुणा करूँ तो 7 सत्ते 49 आ गया, 2 बार कर ली, एक साथ फिर बचा इसके साथ, 7 सत्ते 49 आ गया, 7 फिर बचा। मुझे इकाई के अंक से मतलब है ना कि 49 इस 4 से, तो मैं इसका 9 का और 7 का गुणा, क्योंकि मुझे इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है, पूरी संख्या नहीं निकालनी मुझे इकाई का। तो इकाई का अंक कौन सा होता है, लास्ट वाला। तो 9 की गुणा 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63, तो मुझे क्या निकालना है, इकाई का अंक। 63 में 3 इकाई का अंक होता है, तो आंसर 3। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी आपको, और मुझे उम्मीद है कि कोई समस्या इस चीज़ में नहीं होगी। इसमें थोड़ी और कुछ है, इसका अपडेट वर्जन भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन चीज़ें समझना और हमारे साथ चलते रहना। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, चीज़ें अभी मैं खोल रहा हूँ और चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो मैं फास्ट और कॉपी पेन के बिगड़ कराऊंगा सारी चीज़ें। और इकाई के अंक में अब हम थोड़े ऊपर चलते हैं हल्के फुल्के। एक चीज़ और, ये चीज़ तो आ गई, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, ये पावर के हर क्वेश्चन के ऊपर अपडेट होगी, हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगी। तो अब मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कुछ चीज़ें आपको नोट करा देता हूँ। जैसे कि किसी भी प्रश्न में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, किसी भी प्रश्न के अंदर इकाई का अंक इनमें से कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक अंक दिया हो किसी भी प्रश्न के अंदर, और उसकी पावर चाहे कितनी हो, चाहे 1 लाख 2 लाख कितनी भी हो, कितनी लंबी पावर हो, इसको आना हो, कुछ भी हो, आपका जो इकाई का अंक निकल के आएगा हमेशा वही यही आएगा इनमें से। जैसे कि मैं आपको बता दूं 1 5 6 और 5, मतलब इनमें से इकाई का अंक मैंने 5 ले लिया, ये आ गए 5, और मैं इसकी पावर चाहे कुछ भी कर दूं, 2 3 5 इतनी लंबी कुछ भी कर दूं, तो इसका जो इकाई का अंक का आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। ये देखते ही हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो वाला मेथड भी नहीं लगाएंगे कि 4 का भाग देंगे। ठीक है, इन चारों में हम देखते ही आंसर टिक करेंगे।
यदि हमारे पास यहाँ 5 ना हो के 1 होता तब यहाँ एक आंसर आता, 1। यदि यहाँ 6 होता, पावर चाहे कुछ भी होती, तब मेरा आंसर 6 आता, इकाई अंक। ठीक है, 0 होता तब मेरा आंसर 0 आता। ठीक है, ये हमारा समय बचाएगा। ये चीज़ हमें यदि पता होगी कि भाई 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक इन चारों में से कोई सा भी अंक है और पावर चाहे उसकी कुछ भी क्यों ना सही, तो हमारा आंसर वही अंक आता है जो उसमें दिया होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। और एक छोटा सा नियम और मैं आपको बता देता हूँ समय बचाने के लिए। बाकी जो पहले वाला मेथड मैंने बताया था वो सब पे अप्लाई होगा, लेकिन वहाँ टाइम हमारा जाएगा। ठीक है, चीज़ें थोड़ी हमें समय बचाने के लिए करनी चाहिए पड़ती हैं। देखो, यदि किसी भी, ये 4 है, ये 9 है। अभी मैं आपको बता के आया हूँ 0, 1, 5 और 6 के लिए, क्योंकि हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं मतलब, और एक 0 और मिला दें तो हमारे पास अंकों की कुल संख्या हो जाती है 10। तो हमारे पास 4 अंक तो ये मैंने ले लिए, 2 अंक ये और हो गए मेरे पास। यदि 4 की पावर हमारे पास विषम है, मतलब विषम 1, 3, 5 मतलब कुछ भी हो, यदि 4 की पावर हमारे पास विषम है, ठीक है, यदि 4 की पावर हमारे पास विषम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। और यदि 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि चलो अप्लाई बताता हूँ, जैसे कि 100 से 4 ये है, और इसकी पावर हमें दे दी 15, 955, 47, ये पावर हमें दे दी। तो मैं क्या करूँगा अपने टाइम बचाने के लिए, कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 4 है और इसकी पावर क्या है, 7 है लास्ट में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक विषम है, ये एक विषम है, क्योंकि 7 है। सम विषम अभी बताने वाला हूँ आपको। 4 की, यहाँ 4 है, इसकी पावर विषम है, तो मैं कह सकता हूँ इसका इकाई का अंक सीधा डायरेक्ट 4। और यदि यहाँ 6 होती, ठीक है, और तो फिर मैं कहता ये सम है, ये एक सम होती। और यदि 4 की पावर सम है, इकाई का अंक डायरेक्ट हम 6 बताएंगे। ठीक है, ये प्रेशर में चीज़ें अप्लाई करूँगा तो आपको हाँ सारे आंसर देने हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 4 की पावर यहाँ एक सम संख्या है, तो जब सम है तो इसका इकाई का अंक जो आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें नोट करके चलनी है अपनी नोटबुक के अंदर, जो मैंने भी सारी चीज़ें आपको इकाई के अंक को लेकर बताई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई के अंक लगभग अभी 9 के बारे में और बता देता हूँ कि यदि 9 की पावर पहले विषम, यदि 9 की पावर विषम है तो हमारा इकाई का अंक जो आएगा 9 आएगा। यदि 9 की पावर सम है, इकाई का अंक 1 आएगा। समझे, यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम का मतलब यदि मेरा यहाँ 9 होता, ठीक है, और यहाँ ये क्या है, सम, यदि यहाँ मेरा 9 होता, ये संख्या होती है, इसकी पावर मैं कहता देखते कि ये सम संख्या है, तो मैं क्या कहता कि 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आ जाता, 1। सम का मतलब क्या समझ लो, जैसे 9 की पावर 2, 9 निमा 81, 1 आ गया। ठीक है, और 9 की पावर विषम का मतलब क्या समझ रहे हो, 9 की पावर 1, तो 9 की पावर 1 होगी तो 9 आएगा। तो क्या मतलब आया, यदि 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, यदि 9 की पावर सम है, 9 है, ये 9 है, इसकी पावर क्या है, सम, एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही हमें 4 में, यदि 4 की पावर क्या है हमारे पास, विषम है, तो इकाई का अंक 4 आएगा। यदि 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा। ऐसे ही 9 में 9 की पावर हमारे पास विषम है तो 9 आएगा, और 9 की पावर सम है तो 1 आएगा। हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, सारे प्रश्न मौखिक करेंगे। ठीक है, चीज़ों को इस नोटबुक में अपना नोट कर लेना। प्रश्न है मेरे पास, पहला ही प्रश्न है, गुणा है, बहुत ईजी प्रश्न है। 584, 128, 617 और 413, 584 और 128, 128 गुणा 617 गुणा 413, ये मेरे पास इसका इकाई का अंक पूछा हमसे। इकाई का अंक क्या होगा, तो मुझे पूरी संख्या से कोई मतलब थोड़ी कि मुझे इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ इकाई का अंक क्या है मेरे पास, 4,
इकाई का अंक यहाँ क्या है 8, इकाई का अंक यहाँ क्या है 7, इकाई का अंक क्या है 3। मुझे इनसे मतलब है ना, 4 से मतलब है मुझे, 8 से मतलब है मुझे, 7 से मतलब है मुझे, 3 से मतलब है। ठीक है, इनकी गुणा करनी है। 4 अट्ठे 32, 2 आ गया, मतलब 32 है तो मुझे 2 से मतलब है 3 क्यों लिखूँ मैं। ठीक है, और 7 3 है 21, मतलब 1 आ गया। बात आ गई समझ। किसी की किसी में भी हम गुणा कर सकते हैं, इसकी इसमें भी कर सकते हैं, इसकी किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी एक बार होगी दोबारा थोड़ी करेंगे। 4 अट्ठे 32, और देखो ये 2 आ गई, 2 1 का 2। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या आ गया 2। और देखो फास्ट और करनी है तो कैसे करेंगे, 8 चौक 32, 32 ये हो गई मेरे पास, लेकिन 3 को हम नहीं लेंगे, 3 को छोड़ देंगे 2, क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है। 8 चौक 32, 32 का इकाई का अंक क्या हो गया 2, 2 सत्ते 14, 14 का 4, हम इकाई का अंक लेना 14 का 4, और 4 3 12, मतलब 12 का 2 है। बात आ गई समझ में। देखो अब हमें यहीं से करना है। देखो ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है, ऐसे ही हमें दिया होगा एग्जाम में। ये 3 है, हमें करना है इसे फास्ट। 4 अट्ठे 32 का 2, 2 सत्ते 14 का 4, और 4 3 12 का 2 आंसर। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 का 2, इकाई का अंक लेना 2 सत्ते 14, 14 का 4, 4 3 12 का 2 आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास, इसी का ही है, पावर का आगे लोगी। 3127 की पावर 173, 3127 की पावर, 3127 की पावर 173। देखो 3127 है, ठीक है, मैं 24 लिख दी, 3127 की पावर 173। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि 7 जो है मेरे पास, ना तो 0 ना 1 ना 5 ना 6 इनमें से है, ना इनमें से है 4 और ना 9। ठीक है, 7 तो अलग है, कोई बात नहीं, हम इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग सिर्फ 2 इन 73 में ही लेंगे। ठीक है, इन दो संख्याओं में लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, जितनी बार भी जाएगा, लेकिन शेष 1 बचेगा। ठीक है, शेष 1 क्यों बचेगा, क्योंकि 72 4 से कटता है मेरे पास, 18 बार कटेगा और एक शेष बचेगा जब हम 73 में भाग लगाएंगे। भाई 73 में तो हम भाग लगा ही सकते हैं 4 का, क्योंकि 7 में लगाएंगे 4 1 4, चलो भाई, और कितने बचे 3, ये 33 हो गए, 4 अट्ठे 32, कितना बचा है 1। ठीक है, तो कितना शेष फल है मेरे पास 1, और मुझे क्या जो शेष फल है वो यहीं लिख दूंगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 7 आंसर हो गया। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो बता दिया करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2667 की पावर 153, 2667 की पावर 153, 2667 की पावर 153, 2600 2400, 2467 की पावर 153 गुणा 341 की पावर, 341 की पावर कितनी दे रखी है भाई 72, 341 की पावर 72। देखो फिर वही चक्कर मेरे पास, ये 7 है, 7 का कोई भी नियम लागू नहीं होता, तो यहाँ 4 से मैं भाग देता हूँ 53 में, तो कितना शेषफल बचेगा 1, क्योंकि 52 में 4 बार जाएगा, तो 4 का भाग में जब 53 में दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 1, क्योंकि 13 चौका 52 होते हैं, 13 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, तो 7 की पावर 1 तो ये हो गया, गुणा का निशान लगा। और मैंने आपको बताया है कि 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी नंबर हो और उसकी संख्या, उसकी जो पावर है कुछ भी हो, तो हमेशा वही आता। तो यहाँ क्या है 1, 1 की पावर 72 है तो क्या आएगा 1 ही, तो 7 की गुणा 1 में होगी तो क्या आएगा 7 आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम सीरियस होकर करिए, और इतना वो मत करिए तैयारी को लापरवाही से, कि जो पढ़ाया है उससे तैयार ना करें। कल की क्लास होने से पहले, जब कल की क्लास हो तो ये पिछले वाला जो मैं पढ़ा के आया हूँ, जो पिछली क्लासों में पढ़ाया है उसे ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि यदि पिछला हम नहीं पढ़ेंगे तो अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, उसका पढ़ने का हमें ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा, और ना ही हमारा पढ़ाई में किसी भी तरह से कोई ध्यान लग पाएगा, क्योंकि पिछला हमारा क्लियर नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हमारी इस क्लास को उन बच्चों तक
जरूर पहुंचाएं, उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो आपके साथी हैं और तैयारी और अपनी को बेहतर करना चाहते हैं और एक बहुत ही बेहतर हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और आर एस अग्रवाल की हम मैथ करा रहे हैं और पूरा मैथ कराएंगे और कॉन्सेप्ट होंगे बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच होगा हमारा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम, जय।